Dear student, today we will be discuss about the portal circulation। तो बेटा ये छोटा सा टॉपिक है, पर यहाँ पर बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है और नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया और बच्चों ने यहाँ पर कन्फ्यूजन की वजह से क्या हुआ, गलत भी किया। तो आज मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एक्चुअली द पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बताने का कोशिश करता, ठीक है। पर आप जानते हैं कि मैं डायग्राम के बिना बात ही नहीं करता, ठीक। तो ये हो गया आपका ब्यूटीफुल हार्ट, राइट। ये हार्ट का आप जानते हैं कि 4 चेम्बर होता है, राइट बेटा, 4 चेम्बर होता है। तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से क्या होता है, 2 वेना केवा निकलता है। एक होता है सुपीरियर वेना केवा, ये ऊपर वाला, जो अपर पार्ट से, बॉडी का अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, सॉरी CO2 कंटेनिंग ब्लड अपर पार्ट से, हेड पार्ट से क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और ये हो गया आपका इन्फेरियर वेना केवा, ठीक। इन्फेरियर वेना केवा भी क्या करता है, बॉडी का लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कलेक्ट करके कहाँ पर डाल देता है बताइए, ये डाल देता है आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ पर आ जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया, ठीक। अब देखिए, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बारी है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कौन सा आर्टरी बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। चलो इसको थोड़ा सा क्या बनाता हूँ, छोटा बनाता हूँ, क्योंकि बाद में थोड़ा सा और ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। ये कौन है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला गया कहाँ पर, लंग पे, ठीक है, लंग में चला गया। और लंग से क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ पर आ जाता है बताइए, दोनों, 2 लंग पे चला गया, 2 पल्मोनरी आर्टरी। अब ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके लंग में जाके क्या है, जब लंग में जाते हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब हम सांस लेते हैं, और सांस के अंदर क्या रहता है, बहुत सारा ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, ये ब्लड कैप्चर कर लेता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है कहाँ पर बताइए, ये आ जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये जो ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड क्या हो जाता है, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू पूरा बॉडी पे क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका एओर्टा, AORTA, एओर्टा, ठीक। इतना बताने का जरूरत नहीं था, पर फिर भी मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया बताने वाला हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया ना बेटा, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं देखा था, राइट। तो देखिए यहाँ पर वेन कौन कौन है बताइए, एक तो इंफीरियर वेना केवा, दूसरा कौन है, सुपीरियर वेना केवा। तो जो वेन का पार्ट है, वेना केवा या वेन है, वो क्या करता है हमेशा, वेन क्या करता है, वेन, वेन हमेशा क्या करता है, ब्लड को कैरी करके हार्ट के तरफ लेके आता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड को पहुंचा देता है। और जो आर्टरी है, जैसे कि ये पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया एओर्टा, ये आर्टरी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर का कोई ऑर्गन में क्या करेगा, कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली यहाँ पर ये जो पोर्टल सर्कुलेशन, ये एक कहाँ पर डेवलप हुआ, मैं देखा था यहाँ पर, ये कौन सा ऑर्गन है बेटा बताइए, आप देख के बताइए। ये हो गया आपका अपना ब्यूटीफुल लिवर, लिवर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके लिए और एक डायग्राम क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा। ये मानिए कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो ये हुआ अपना स्टमक, राइट। स्टमक के बाद ये सी शेपेड जो कार्व है, ये हुआ अपना कौन सा बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, राइट, गुड।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से खाली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, यहाँ से क्या है, इस जगह से ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी है। लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने इस तरह से बना देना, ठीक समझा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पर भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट घूम के इधर से स्टमक के नीचे से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट घूम के यहाँ पर पीछे के पार्ट में आके क्या बनाता है आपका रेक्टम, ये हो गया आपका रेक्टम, ठीक है। और लास्ट में ओपन हुआ कहाँ पर बताइए, एनस में। तो ये आपका क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या होता है हार्ट में से, क्या होता है बेटा, ये एओर्टा के थ्रू क्या होता है, ब्लड कहाँ पर बताइए, ये एओर्टा के थ्रू ब्लड डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू कहाँ पर आ जाता है बताइए, लिवर पे आ जाता है। क्योंकि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यहाँ पर हाईली ब्लड सप्लाई रहता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू या आर्टरी के थ्रू कहाँ पर आ जाता है बताइए, लिवर पे आ जाता है। और लिवर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर को डोनेट कर दिया गया, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके लिवर क्या बनाता है बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करके लिवर क्या बना देता है, ये, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई कर देता हूँ, मानिए कि ये कौन है बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ऐसा ब्लड वेसल के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया बताइए, अपना लिवर पे आ गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन यूटिलाइज करके, लिवर ने यूटिलाइज करके और ब्लड को क्या बना दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर बनाया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पर चला गया, फिर से हार्ट में चला गया, कहाँ पर, राइट एट्रियम में चला गया। ये तो हो गया। और क्या होता है यहाँ पर अभी देखिए, ये तो जनरल सर्कुलेशन, मतलब कोई ऑर्गन से क्या होगा, हार्ट पंप करके कोई ऑर्गन को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, सप्लाई देगा, और वो ऑर्गन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, जो क्या करेगा, ये इन्फीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, मतलब हार्ट के साथ कोई भी ऑर्गन का क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोई ऑर्गन को देगा और वो ऑर्गन ऑक्सीजन को यूज करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट को देगा। पर अगर ऐसा हुआ, ये क्या है, जो पोर्टल सर्कुलेशन, ये वाला सर्कुलेशन ऐसा नहीं है, हार्ट के साथ उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो क्या होता है, जैसे कि हमने मान लो कि हमने खाना खाया, ठीक है, बहुत सारा खाना खाया, ये क्या है बेटा, ये मानिए कि लेग पीस है, ठीक, ये आपका चिकन है, राइट, ये खाना खाया और आपने बहुत सारा क्या खाया बताइए, पोटैटो का सब्जी खाया, ठीक है, आलू, उसके बाद परोठा, रोटी, सब कुछ खाया खाया। तो आपका बॉडी में क्या गया, न्यूट्रिशन, ठीक है, स्टोमक उसको डाइजेस्ट करके क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, और एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में ले लिया। अब क्या हुआ, ये जो न्यूट्रिशन कंटेनिंग ब्लड, ठीक है, न्यूट्रिशन कंटेनिंग जो ब्लड, ये क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हुआ बताइए, न्यूट्रिशन कंटेनिंग, ये मान लो कि ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल, ये ब्लड है, ठीक है, न्यूट्रिशन कंटेनिंग जो ब्लड, ये क्या हुआ बताइए, ये ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं गया, ठीक, ये जो ब्लड न्यूट्रिशन कंटेनिंग ब्लड एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिशन कंटेनिंग जो ब्लड है, ये डायरेक्ट हार्ट में ना जाके ये न्यूट्रिशन कंटेनिंग ब्लड कहाँ पर भेज दिया बताइए, ये भेज दिया आपका लिवर के पास, ठीक है, बाया हेपाटिक पोर्टल वेन, कौन सा वेन के थ्रू भेज दिया बताइए, ये जो न्यूट्रिशन कंटेनिंग ब्लड ये भेज दिया इंटेस्टाइन से, अपना इंटेस्टिनल पार्ट से कहाँ पर, लिवर के पास, वाया हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन, राइट, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में भेज दिया, ठीक है। अब लिवर क्या करेगा, देखिए ये ब्लड जाना चाहिए था किसके पास, ये वेन के थ्रू जाना चाहिए था सीधा हार्ट के पास, ठीक है, पर हार्ट के पास नहीं गया, ये हार्ट को ना देके कोई दूसरा ऑर्गन पे क्या कर दिया, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड न्यूट्रिशन कंटेनिंग ये सप्लाई कर दिया लिवर के पास। तो लिवर अभी क्या करेगा, न्यूट्रिशन को स्टोर करके ये क्या करेगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से क्या करेगा, आपको हार्ट के पास दिया जाएगा। तो इस तरह का जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन है, जो डायरेक्ट
मतलब हार्ट के साथ कनेक्टेड ना होके कोई दूसरा ऑर्गन पे जाके खत्म हो रहा है, तो उस तरह का जो सर्कुलेशन है उसी को बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख के दिया ये पोर्टल सर्कुलेशन। हेपाटो मतलब होता है लिवर। ठीक है, तो लिवर के साथ इसका कनेक्शन है, इसलिए इसका ये मतलब पोर्टल सर्कुलेशन का नाम क्या होगा बेटा, हेपाटिक पोर्टल वेन या हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान से आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए। हैं कि हमेशा क्या होता है, ये जैसे कि ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लिवर के पास और लिवर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके भेज दिया था हार्ट के पास, ये जनरल सर्कुलेशन। पर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्लड मतलब न्यूट्रिशन कंटेनिंग जो ब्लड है ये जाना चाहिए था डायरेक्ट किसके पास, हार्ट के पास, पर हार्ट के पास ना जाके डायरेक्ट कोई दूसरा ऑर्गन पे क्या हुआ, ये ब्लड चला गया। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन, और दूसरा ऑर्गन से फिर गया हार्ट के पास भाया होके, तो ये इस तरह का जो सर्कुलेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक, तो लिवर और क्या है बताइए, इंटेस्टाइन के बीच में ये जो सर्कुलेशन है इसको बोलेंगे हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन या हेपाटिक पोर्टल वेन। और तरह तरह का सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, मिलता है। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ। ठीक, ये कौन सा लोब ये है बताइए, ग्लैंड है बेटा, ये होता है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है बेटा, ये हो गया आपका चैंपियन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से आप जानते हैं बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, और ये हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन है ना बेटा, ये क्या होता है, ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पर आ जाता है बताइए, ये आ जाता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, ये जो है ये कौन सा सर्कुलेशन बताइए, पोर्टल सर्कुलेशन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ, राइट। हाँ, ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पर आ गया बताइए, ये आ गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में, राइट। इस तरह से कहाँ पर आ गया बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये भी क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक, तो ये डायरेक्ट ये ब्लड हाइपोथैलेमस से कहाँ पर जाना चाहिए था, हार्ट के पास जाना चाहिए था, पर ये जाके कहाँ पर बताइए, कैपिलरी फॉर्म किया कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में ये जो सर्कुलेशन, इसको भी क्या बोलेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, तो बेटा आई होप योर आइडिया बिकम क्रिस्टल क्लियर फॉर पोर्टल सर्कुलेशन। अब दो एमसीक्यू आपको और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। देखिए बेटा, हार्ट क्या करता है, अपना पूरा बॉडी में हर ऑर्गन को क्या करता है, ब्लड क्या करता है, सप्लाई कर देता है। ठीक है, पर आपने कभी सोच के देखा है क्या कि हार्ट को खुद कौन ब्लड सप्लाई करता है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का राज मैं खोल देता हूँ बेटा, कि हार्ट को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट का खुद का सर्कुलेशन रहता है। तो हार्ट के पास जो हार्ट का खुद का सर्कुलेशन जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। और भी देखिए, एक्चुअली अपना पूरा जो बॉडी है ना, अपना पूरा बॉडी में हार्ट से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, राइट। ये है ब्लड वेसल, इसके थ्रू क्या होता है, पूरा बॉडी में हार्ट ब्लड वेसल के अंदर, आर्टरियन वेन के अंदर क्या कर देता है, ब्लड को क्या कर देता है, थ्रो कर देता है, और वो क्या करता है, ऑर्गन टू ऑर्गन सप्लाई कर देता है। तो ये जो ब्लड वेसल खुद ब्लड कैरी करता है, दूसरा ऑर्गन को पहुंचाता है, पर ब्लड वेसल का भी कोई मतलब सर्कुलेशन होना चाहिए ना। ब्लड वेसल को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कौन पहुंचाएगा? तो ब्लड वेसल के अंदर भी क्या रहता है, ब्लड वेसल का एक खुद का सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल का जो खुद का सर्कुलेशन, उसको हम बोलेंगे कौन सा सर्कुलेशन बताइए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये बात। उसको ब्लड वेसल का जो
खुद का सर्कुलेशन मीन ओन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड वासा वैसोरम। क्या बोलेंगे बेटा? वासा वासा वैसोरम, वैसोरम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, एम्स एंड एटसेट्रा। ठीक, तो बेटा ये था आज का टॉपिक, द पोर्टल सर्कुलेशन। आई होप इट मेक सेंस फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।